शुक्रिया रजत जी। आज पाकिस्तान में कई राउंड की हाई प्रोफाइल मीटिंग हुई। इमरान खान ने पाकिस्तानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ बैठक की, जिसमें अफगानिस्तान पर भी चर्चा की गई। लेकिन इस मीटिंग में सबसे ज्यादा बात एलओसी और इंडियन एयरफोर्स पर हुई। भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के एक बयान के बाद पाकिस्तान में बहुत टेंशन का माहौल है। आज जब विंग कमांडर अभिनंदन को वीर चक्र से सम्मानित किया गया तो पाकिस्तान का डर और बढ़ गया। आपने खतरे के प्रति अन्य पायलटों को सचेत किया। भारतीय सेना के ठिकाने पर अस्त्र गिरा रहे पाकिस्तानी वायुसेना के खिलाफ जवाबी रणनीति बनाई। इससे शत्रु के वायुयान पूरी तरह से तितर बितर हो गए और वापस मुड़ गए। आपने शत्रु के लड़ाकू बम वर्षित वायुयानों का पीछा किया और मिसाइल से एक F-16 वायुयान को मार गिराया। जब भारत में विंग कमांडर अभिनंदन को वीर चक्र से सम्मानित किया जा रहा था तो पाकिस्तान इस समारोह को बड़े गौर से देख रहा था और उसके ज़हन में 27 फरवरी की एक एक तस्वीर फिर से ताजा जरूर हो गई होगी, जब विंग कमांडर ने MiG-21 बाइसन से पाकिस्तानी F-16 फाइटर जेट को मार गिराया था। विंग कमांडर अभिनंदन के नाम से पाकिस्तान को कितनी मिर्ची लगती है, ये वहां की हेडलाइन और अलग अलग अखबारों में लिखे आर्टिकल से समझ सकते हैं। पाकिस्तान ये बताने की कोशिश कर रहा है कि उसके F-16 को कुछ हुआ ही नहीं था, लेकिन साल 2019 की 26 फरवरी और 27 फरवरी ये दो तारीख पाकिस्तान भूले नहीं भूल पाता। 26 फरवरी को पाकिस्तान में इंडियन एयरफोर्स ने स्ट्राइक की थी और 27 को अभिनंदन ने पाकिस्तान के सबसे एडवांस F-16 को मार गिराया था। इसी का असर है अभी तक पाकिस्तान एयर स्ट्राइक के नाम से कांप उठता है। भारत ने पाकिस्तान को धमकी लगाई है और इस दफा इस धमकी को पाकिस्तान को संजीदगी से लेना पड़ेगा, क्योंकि भारत की सिचुएशन ऐसी है कि उसको पाकिस्तान के साथ एक लड़ाई करनी है और उन्हें ये लड़ाई करनी पड़ेगी। उसके कुछ रीजंस हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले जो स्टेटमेंट है इस वक्त, जिसको मैं ये कह रहा हूं कि संजीदा लेना चाहिए, वो क्या है? भारतीय वजीर दिफा उन्होंने पाकिस्तान में फिजाई हमले और सर्जिकल स्ट्राइक की धमकी दी है। ये धमकी उन्होंने ऐसे वक्त में दी है जब पाकिस्तान की तरफ से कोई भी ऐसी एक्टिविटी माजी में भी हम नहीं करते थे, अब तो बिल्कुल ही कहीं कुछ नहीं है। उनका कहना था कि हमने मगरबी सरहद पाकिस्तान पर अपने पड़ोसी को वाज़ेह पैगाम दिया है कि अगर इसने अपनी हुदूद पार की तो हम सिर्फ मज़ामत नहीं करेंगे बल्कि इसकी हुदूद में सर्जिकल स्ट्राइक के साथ फिजाई हमले भी करेंगे। भारत की इस धमकी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। थोड़े दिन पहले नरेंद्र मोदी ने भी एक ऐसी बात की थी भारतीय फौजियों से मुलाकात में, जब वो दिवाली के मौका पर उनसे मिले हैं। नरेंद्र मोदी ने भी ये कहा, उनके वजीर दिफा ने भी ये कहा, वो ये कह क्यों रहे हैं और उनके पास कौन सा ऐसा नया हथियार है जिस बुनियाद पे वो ये बात कर रहे हैं, तो वो मैं आपको बताता हूं। भारत ने हाल ही में चाइना और भारत की जो सरहदी इलाका है लद्दाख में, वहां पे अपनी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। फौज की तादाद में इजाफा किया है, इसलिए कि उनको एक नया हथियार मिला है, रूसी मिसाइल सिस्टम, जिसको वहां पे वो नस्ब करने वाले हैं। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था, अगर पाकिस्तान फिर से कोई आतंकी हमला करता है तो भारत एयर स्ट्राइक से जवाब देगा। बस फिर क्या था, पाकिस्तानी मीडिया में हाय तौबा मचनी शुरू हो गई। पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की, यानी कि फिजाई हमले की धमकी दी है और इंडिया के दिफा के मिनिस्टर, जो उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उनके मुताबिक ये हमला सीमा पर नहीं बल्कि सीमा के पार होगा, यानी कि पाकिस्तान और इंडिया की सरहद पर नहीं बल्कि पाकिस्तान के अंदर आकर पाकिस्तान के सेटल्ड एरियाज में यह हमला होगा। फिर ये कहते हैं 1994 और 1962 की इंडियन पार्लियामेंट की करारदाद, जिसके मुताबिक ये क्लेम करते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान भी हमारा है, आज़ाद कश्मीर भी हमारा है और एक्साई चीन भी हमारा है, ये हम चीन से और पाकिस्तान से वापस लेंगे। तो ये आप इसका मतलब यही है कि एक मुल्क है जो एक्सपेंशनिज्म की बात कर रहा है। आनन फानन में पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय को आकर बचाव में बयान देना पड़ा। पाकिस्तानियों को समझाना पड़ा कि इतना मत डरो, एयर स्ट्राइक नहीं होगी।
विंग कमांडर अभिनंदन और एयर स्ट्राइक के नाम से पाकिस्तान इतना डरता क्यों है, यह समझाने के लिए आपको थोड़ा फ्लैशबैक में ले जाते हैं। बात पिछले साल 29 अक्टूबर की है, जब पाकिस्तानी संसद में इमरान खान और बाजवा के डर की लाइव कमेंट्री हो रही थी। अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, चूंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। वो कोई हिंदुस्तान ने अटैक नहीं करना था, कुछ नहीं होना था, सिर्फ घुटने टेक के अभिनंदन को वापस भेजना था। 26 फरवरी 2019 को इंडियन एयरफोर्स ने बालाकोट में आतंकी अड्डों पर एयर स्ट्राइक की। 27 फरवरी को विंग कमांडर अभिनंदन ने पाकिस्तानी F-16 को मार गिराया। इस दौरान उनका प्लेन POK में क्रैश हो गया और 28 फरवरी को पाकिस्तान ने उनको वापस लौटाने का फैसला किया। हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है। हम एज ए पीस जेस्टर हम उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस। पाकिस्तान वो मुल्क है जो बिना खौफ और बिना मतलब के कोई काम नहीं करता है। पाकिस्तान ने कभी ऐसे किसी भारतीय सैनिक को एक दिन में रिहा करने का फैसला नहीं लिया था। ऐसे में महज 24 घंटे में इमरान खान, जनरल बाजवा और पाकिस्तान का हृदय कैसे परिवर्तन हो गया? क्या यह हिंदुस्तान का डर था? इसका जवाब खुद प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया टीवी के स्पेशल शो सलाम इंडिया में दिया था। हमारे पायलट जब ये दूसरे दिन जब घटना सुबह हुई 28 तारीख को, उनका एक F-16 हवाई जहाज तोड़ दिया, उनके पायलट मारे गए, लेकिन पाकिस्तान ने बड़े उत्साह में कह दिया कि हमने भारत का ये कर दिया। तो यहाँ इतनी खुशी हो गई इन लोगों को, अब मोदी बराबर शिकंजे में आया। और वो तो, और उसमें पता चला भारत का पायलट कैद किया गया है। अब उनको उनके जमाने का अनुभव था कि अब 2-4 साल तक आने वाला नहीं है। ये बता दीजिए कि ये हमारे विंग कमांडर अभिनंदन को आपने छुड़वाया कैसे? वो एक रात थी, जिस रात में कहीं राज थे, राज को राज ही रहने दीजिए। एक अमेरिकन ने रिपोर्ट किया कि आपने 12 मिसाइल लगा दिए थे पाकिस्तान के सामने। मैं भी बहुत कुछ सुनता हूं। जो प्रधानमंत्री ने इशारों में कहा, वही बात पाकिस्तान के सीनियर सांसद आयाज सादिक ने 1 साल बाद पाकिस्तानी संसद में बताई थी। शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, चूंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। जिसके बाद यह खबर पाकिस्तानी मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन बन गई थी। अभिनंदन को घुटने टेक कर वापस किया गया। शाह महमूद ने कहा, अभिनंदन को जाने दें वरना भारत रात 9 बजे हमला कर देगा। कौमी असम्बली के इजलास में साबिक स्पीकर अयाज सादिक, जो मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा हैं, वो खड़े हुए और उन्होंने कहा कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो वजीर खारजा हैं, वो उस वक्त मिन्नतें कर रहे थे कि अभिनंदन को जो है वो जाने दिया जाए, और अगर उसको ना जाने दिया गया तो रात 9 बजे जो है वो भारत हमला कर देगा। ये एक ऐसी बहस का आगाज कर दिया गया है जो नहीं होना चाहिए था। 1 मार्च 2019 को ससम्मान पाकिस्तान ने विंग कमांडर अभिनंदन को वापस भेजा। पाकिस्तान कल भी जानता था और अब भी मानता है, भारत से जंग हुई तो इसका अंजाम उसकी करारी हार होगी, और इस बार जो कुछ होगा वो आर पार होगा। पाकिस्तानी सेना को सबसे ज्यादा खौफ इंडियन आर्मी से रहता है, लेकिन बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद से जब भी पाकिस्तानी जनरल कोई फाइटर जेट देखते हैं तो उनको इंडियन एयरफोर्स ही नजर आती है, क्योंकि MiG-21 बाइसन से F-16 फाइटर जेट को मार गिराना सबसे बड़ी बात है।
अगर भारत और पाकिस्तान एयरफोर्स की बात करें तो भारतीय वायुसेना के पास 700 लड़ाकू विमान है, जबकि पाकिस्तान के पास 300 लड़ाकू प्लेन है। भारत का टॉप फाइटर जेट राफेल है, जिसकी तुलना में पाकिस्तान के पास कोई फाइटर नहीं है, लेकिन वो F-16 और JF-17 से बराबरी का दावा करता है। इंडिया के पास 729 हेलीकॉप्टर हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 323 ही हैं। पाकिस्तान ने 27 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना में घुसने की गलती की थी, लेकिन इस बार वो सरहद के आसपास तक नहीं भटकेगा, क्योंकि जल्द ही LOC पर S-400 एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात होने वाला है, जिसके नाम से पाकिस्तान कांपना भी शुरू हो गया है। S-400 स्टेट ऑफ द आर्ट है। अभी तक इसके डिफेंस सिस्टम को दुनिया का कोई मुल्क मैच नहीं कर सका, इवन चाइना भी मैच नहीं कर सका। चाहे इसके के S-500 भी अब तैयारी के मरहले पे, तकरीबन वो तो मुकम्मल हो चुका है, वो फरवरी के अंदर रशियन स्क्वाड के अंदर शामिल हो जाएगा, लेकिन S-5500 वो भी अब तकमील के मराहिल तक पहुंच चुका है। यानी S-400 स्टेट ऑफ द आर्ट एयर डिफेंस सिस्टम है जी। भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक जितने भी युद्ध हुए हैं, चाहे 1947 कश्मीर की जंग हो, 1965, 1971 का युद्ध या फिर 1999 की करगिल वॉर, हर बार अमेरिका का झुकाव पाकिस्तान की तरफ रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को काफी मदद मिलती थी। लेकिन अब ऐसा पहली बार है जब अमेरिका और रूस दोनों भारत के साथ खड़े हैं, जो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द है। आपको पता होगा कि पिछले अरसे में यहां से यह भी एक्यूज किया गया था कि अंडर एज लोगों को पाकिस्तान में आर्मी में भर्ती किया जाता है, और उसमें तो दरअसल हकीकत यह है कि अगर आपने वाज़े और कंप्रीहेंसिव अपनी को पॉलिसी ना अख्तियार की तो खुदा ना करे कि आपके ऊपर सैंक्शंस और एम्बार्गो लगे, लेकिन उसका मूड बनता नजर आ रहा है, और उसमें की फैक्टर होगा इंडियन अपॉइंटमेंट्स, इंडियन लॉबी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का तो सरेआम विरोध होता रहता है, लेकिन अब पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना और जनरल बाजवा के खिलाफ बगावत भी शुरू हो गई है। मुझे अफसोस होता है, मैं एक जिम्मेवार आदमी हूं और मुझे अफसोस होता है क्यों हम इस हालत में पहुंचे। ये 22 करोड़ आवाम का मुल्क है, 22 करोड़ आवाम का मुल्क है, 22 करोड़ आवाम का मुल्क है, और एक जर्नल, एक जर्नल, एक जर्नल, एक जर्नल, एक जर्नल, जर्नल जो 22 करोड़ आवाम के ऊपर, एक जर्नल 22 करोड़ आवाम के ऊपर हावी है, भारी है। या तो उस जर्नल को नीचे आना पड़ेगा या लोगों को ऊपर जाना पड़ेगा, तो ही सूरत है। अब बराबरी होगी, अब बराबरी होगी, बिल्कुल ऐसे बराबरी होगी। जर्नल और पाकिस्तान के एक शहरी में कोई फर्क नहीं होगा। अली अहमद कुर्द पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील हैं। जब अली अहमद ने जनरल बाजवा के खिलाफ हल्ला बोला तो वहां मौजूद हर एक नौजवान उनके साथ खड़ा हो गया। पाकिस्तान इस वक्त सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है, अंदर विद्रोह हो रहा है और सरहद पार भारत से उसको एयर स्ट्राइक का डर सता रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।